दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चैनल राइडिंग विद सुनील पर। और अब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद हमारी टूर की शुरुआत हो गई है। जब कभी भी हम लोग यात्रा पे जाते हैं तो थोड़ा सा इस तरीके की बातें हो ही जाती हैं। तो अब फिर से हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से गिंडोला, चोर गिंडोला उड़ीसा, और हो सके तो वहाँ से पुरी जाएंगे। ये हमारी साली साहिबा कुछ एक्टिंग करके बता रही है। ये हमारी श्रीमती जी इधर दौड़ के, ये हमारी सास खड़ी है। तो ये सब धमा चौकड़ी चल रही है। साड़ू भाई चाय का आनंद ले रहे हैं। तो चलते हैं अब एक नई यात्रा पे। हो सकता है आगे बढ़ें, अगर बढ़ते हैं तो फिर आपसे मुखातिब होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। शुभ प्रभात दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल पर। आज तीसरा दिन है उड़ीसा में। आज हम लोग निकल रहे हैं पुरी के लिए। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पुरी के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मेरी बेटी है अदिति, ये बहुत ही एक्साइटेड है पुरी जाने के लिए, वहाँ पर समुद्र में स्नान करने के लिए और रास्ते में एंजॉय करने के लिए। तो बताओ पुरी में क्या क्या करोगी? नहाएंगे, दर्शन करेंगे। वेरी गुड। तो फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन भी करना है, वहाँ पर समुद्र स्नान भी करना है। सबसे एक्साइटिंग चीज़ तो वहाँ पर समुद्र ही रहता है। मतलब लोगों को ये रहता है कि वहाँ पर जाएं, स्नान करें। और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, उनको पूरी आज़ादी देंगे, लिबर्टी देंगे, जितना समय वो लोग चाहे नहाएं। और श्रीमती भी तैयार हैं। तो हम लोग का एक लंच जो है, एक गांव है अट्टा मलिक, वहाँ पर है। वो हमारे भैया जी का ससुराल है, तो वहाँ पर लंच होगा और रात तक हम पहुँचेंगे पुरी। वहाँ पर भी हमारा होटल बुक कर रखा है, महाबाहु होटल, बिल्कुल समुद्र के किनारे। एक स्कॉर्पियो जा रही है और एक जा रहा है नेक्सॉन। अलग अलग पायलट हैं और एक जेसीबी भी है। तो चलिए रास्ते पे मिलते हैं और एंजॉय करते हैं। बने रहिए चैनल पर। दोस्तों अभी हम लोग हैं अठमालिक के रास्ते पे, और ये देखिए सामने कितना बढ़िया टेसो खिला हुआ है। महानदी के किनारे किनारे चल रहे हैं और ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब अठमलिक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग या तो उधर से भी जा सकते हैं। देखते हैं अब क्या फ़ैसला होता है। और बच्चे लोग अपने लगे पड़े हैं चिप्स कुरकुरे में। तो आनंद आ रहा है रास्ते का। दोस्तों अभी हम लोग हैं डौला झरी करके एक जगह है, वहाँ पर बाबा सिद्धेश्वर जी का टेम्पल है। ये जो रास्ता है, क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, अटमलिक के रास्ते पे पड़ता है। यहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति का फूल मिलता है जिसको केतकी बोलते हैं, और मोस्टली यहीं पर है। और ये एक गर्म पानी का कुंड है। यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है। यहाँ पर जो देख रहे हैं तो गर्म वाटर है, हॉट स्प्रिंग है, और काफ़ी प्रसिद्ध है ये जगह। बताते हैं सावन के महीने में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती है। तो जब देख पा रहे होंगे आप गर्म पानी का कुंड। और यहाँ पर मेला भी भरता है, लोग बाग आते हैं, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं। और ये जो है, जो केतकी करके जो बता रहे थे हमारे भैया, वो पुष्प है जो बहुत ही रेयर प्रजाति के हैं। और नीचे काफ़ी नाग वगैरह हैं, ऐसा उनका कहना है। अब मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। पानी अच्छा गर्म है, उसकी कुछ सोर्सेस यहाँ पर भी निकले हुए हैं। और चारू और पृथ्वी यहाँ पर बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। हमारी दूसरी पार्टी भी पहुँच गई है। 2 गाड़ियों में हम लोग जा रहे हैं पुरी के लिए। एक हमारे साड़ू भाई की गाड़ी है और एक हमारे सरोज भैया की गाड़ी है, जिसमें हम लोग हैं। तो सिद्धेश्वर मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको वहाँ पर नज़ारा नहीं करा सकता। फ़िलहाल ये गर्म कुंड का पानी है, इसे आप देखें। अगर इस रास्ते से आप गुजरते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए। स्पिरिचुअल दर्शन है। मित्रों ये है बाबा सिद्धेश्वर जी, शिवलिंग है यहाँ भी, लेकिन पूरा ढका हुआ था दोस्तों। हम लोग जब अंदर गए तो पूरे माला से ढक दिए हैं यहाँ के पुजारी लोग। तो 10 दिख तो रहे नहीं थे, अब उनकी प्रतिकृति का ही दर्शन किए हैं समझ लीजिए। लेकिन जगह बहुत अच्छी है और मौसम तो अभी क्या ही कहने, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बदली है देख ले हैं, उसकी वजह से सुंदरता भी बढ़ रही है। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, उड़ीसा में जितने भी मंदिर हैं
वहाँ पर पुजारी लोग अत्याचारी होते हैं, क्योंकि वो मोस्टली लूटने की कोशिश करते हैं। मैंने नोटिस किया इस बात को। अभी यहीं पर हुआ है, मैंने उनको दक्षिणा नहीं दी तो वो दर्शन ही नहीं कराए। ये हमारी साली साहिबा हैं सामने। तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि पुजारी लोग अत्याचार ही करते हैं, यहाँ पर अत्याचार करते हैं। पैसे नहीं तो दर्शन नहीं। तो देखिए कितने सारे सर्प का यहाँ पर कुछ होता होगा, सर्पों का डेरा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार सर्प लगा के रखे हैं, तो मनोकामना पूर्ति करते होंगे। ये वाला ये हमारा बेटा उठाया हुआ है, तो कुछ होगा यहाँ पर मान्यता, सर्प चढ़ाने से ऐसा कुछ अपनी मन्नत पूरी होती होगी। देख पा रहे हैं पेड़ पे सारे लगा रखे हैं बेंड्स को। ऑलमोस्ट जगह बढ़िया है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, उसके बीच में ये टेम्पल है, तो ये जगह तो अच्छी लगी। बाकी एक्सपीरियंस ख़राब रहा। दर्शन करने गए थे तो दर्शन का एक्सपीरियंस ख़राब था। बाकी मंदिर तो अपने आप में बेजोड़ है, बहुत सुंदर है। ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि इतने सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इतनी सारी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं। और देख पा रहे हैं दोस्तों, पहाड़ियाँ शायद दिख रही होगी, कैमरा जज कर पा रहा है कि नहीं क्या पता, पर यार ये जगह बहुत सुंदर है। बस ये है कि पुजारियों को भी अपना ये चीज़ चेंज करना चाहिए। पैसे हैं तभी पूजा हो, ये ज़रूरी नहीं है यार। अभी उड़िया में लिखा है, ट्रांसलेटर के थ्रू मैं इसको पढ़ सकता हूँ, ऐसे तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है। और फ़ोटो भी खींच लेते हैं इसकी। मित्रों, अभी हम लोग सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बीच से गुजर रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बोइंडा। गांव का क्या नाम था भैया? अडमलिक से बोइंडा से फिर अंगुल होते हुए हम लोग चले जाएंगे। वो अंगुल तो छूट जाएगा पूरी के लिए। तो ये टाइगर रिजर्व है और एलिफेंट भी इस तरफ बहुत सारे हैं, आते हैं। दासपल्ला एलिफेंट कॉरिडोर आपने पढ़ा होगा, तो लगभग उसके बीच से ही गुजर रहे हैं। तो बड़ा ही आनंद आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा सीनिक ब्यूटी है इस रास्ते पे। बहुत ही बढ़िया आनंद आ रहा है इस तरफ चलने में। चलिए, अगर कुछ देखने को मिलता है तो फिर कैमरा आगे चालू करेंगे। चलो बंद ना करो, मत करो कैमरा बंद मत करो। आगे देखो सीनरी, कितना सीनरी है, अभी तो शुरू हुआ है। एक छोटा सा यहाँ पर घाट सेक्शन आया हुआ है। अब भैया का कहना है कि भैया अभी कैमरा ऑफ मत करो, शूट करो। तो लाजवाब दृश्य है यहाँ पर, अद्भुत। चलिए आप भी आनंद लीजिए। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, जंगलों के बीच से होके गुजर रहे हैं। और सड़कें क्या लाजवाब बनी हुई हैं। ऊपर देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियाँ। इन सब के बीच से अगर हम कोई सफ़र तय करते हैं तो मंजिल पे पहुंचने की किसे जल्दी होती है। मंजिल से खूबसूरत तो रास्ते होते हैं दोस्तों। वाकई में ये कितना बढ़िया किसी ने बोला है कि मंजिल से खूबसूरत तो रास्ते होते हैं। अद्भुत रास्ते हैं, मज़ा ही आ गया इस रास्ते पे आके। और जब हम बारिश के दिनों में आएंगे तब तो और भी ज़्यादा देखने लायक रहेगा। अभी तो पतझड़ का मौसम है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। डाइवर्जन है, एक से बढ़ के एक डाइवर्जन। थोड़ा सा दाएं, फिर पृथ्वी। दोस्तों, अभी एक जगह हम लोग रुके हैं, बांसुरी रेस्टोरेंट पर टी ब्रेक लिए हैं। थोड़ी देर पहले ही हम लोग रुके थे एक जगह जहाँ पर लोगों ने गुपचुप खाया। और क्या तो बेहतरीन लोकेशन है यार। इस तरफ से अंतागढ़ होके हम लोग जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल अंगुल से हम लोग राइट टर्न करके अंतागढ़ चले आए हैं और अंतागढ़ होते हुए आ रहे हैं। इस रास्ते से मैं पहली बार जा रहा हूँ। ये सीधे कटक भुवनेश्वर सब भुवनेश्वर में शायद ये निकलेगा। कटक वगैरह सब बाईपास कर देगा और मैं आपको नज़ारे व्यू कराता हूँ। देख पा रहे होंगे एक छोटा सा ये एक रेस्टोरेंट है
और क्या तो सुनहरी शाम हो रही है, बहुत ही बढ़िया सनसेट हो रहा है। अब चूंकि बादल है उसकी वजह से सनसेट तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन लालिमा दिख रही है। और ये इस तरफ का व्यू आप देखिए, ये जो था पृथ्वी था, वो देखिए पहाड़ियों की जो रेंज दिख रही है, क्या तो बढ़िया सुंदर लग रहा है। यहाँ पर एक टी कॉफ़ी के लिए रुके हैं, बिल्कुल सड़क से लगा हुआ बांसुरी रेस्टोरेंट। नहीं, सुपर व्यू है, सुपर व्यू। सुप्रभात मित्रों, सुबह हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं सी बीच की तरफ। हमारा बेटा पृथ्वी बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहाने के मूड से जा रहा है और मैं भी जाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अभी आगे। और यहाँ हम लोग ठहरे थे महाबाहु रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत ही बकवास रेस्टोरेंट है। दोस्तों अभी हम लोग सी बीच के पास पहुंच गए हैं। सामने ही आपको समुद्र दिख रहा होगा, विशाल समुद्र। और यार पुरी में जब कभी भी आओ तो भीड़ तो लगी ही रहती है, भीड़ कभी कम नहीं होती पुरी की। अभी भी आए हैं, मैं कहता हूँ ये भी ऑफ सीजन होगा, पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। मैं बता रहा था कि ये देखिए हमारी साली साहिबा समुद्र में स्नान करने के लिए इस गेटअप में आई है, इस गेटअप में आई है, मतलब पूरा मेकअप करके समुद्र में स्नान करने आई हैं। सही है, सब जगह अच्छे से ही दिखना चाहिए। और यहाँ पर अभी नाश्ता का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ डोसा वोसा चल रहा है। चारों बेटियाँ डोसा का आनंद ले रही है, अपने पापा को थाली पकड़ा के बैठी खड़ी खा रही है। तो बढ़िया है। यहाँ पर आप चाहें तो बाइक रेंट पे भी ले सकते हैं और चाहें तो अपना छोटा टूर भी बुक कर सकते हैं। बढ़िया लगता है यार, जब कभी भी पूरी आओ तो यहाँ पर कुल्हड़ चाय भी है, सब कुछ बढ़िया है। बस ऐसा है कि यहाँ पर भीड़ कभी कम होने का नाम नहीं लेती। अब मित्रों हम लोग जो ठहरे थे, जो होटल महाबाहु, बहुत ही बकवास होटल है, उसको 3 स्टार का रैंक दिए हैं, महाबाहु इंटरनेशनल। पता नहीं कैसे उसको महाबाहु को 3 स्टार दे दिए हैं, बहुत ही बकवास लगा मुझे तो। वहाँ का कर्टेन भी ख़राब है, बाथरूम तो इतना ही थर्ड क्लास की क्या बताए, कमोड टूटा फूटा पड़ा था। तो मित्रों यहाँ पर बढ़िया फ़ोटोग्राफी हो रही है, सब लोग बढ़िया एक्साइटेड हैं, हमारी फैमिली। और ये सामने देख पा रहे हैं पूरी होटल, ये काफ़ी प्रसिद्ध है यार, ये अक्सर लोग बात करते हैं तो हम पूरी होटल में रुकते हैं। कभी हम तो नहीं रुके हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है करके। अब देखने से तो मुझे एक सामान्य सा होटल लग रहा है, बाकी उससे भी बढ़ के बहुत सारे होटल खुल गए हैं यहाँ पर। हमारी बिटिया अदिति, और अभी थोड़ा सा सी बीच को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, हल्के फुल्के ये बाड़ लगा रखे हैं। और बाकी ऑलमोस्ट जैसे आओ तो सब कुछ मिलता है, जैसा वही ऊँट वही घोड़ा वही ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन यार अच्छा लगता है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है, वो है यहाँ का दही बड़ा, जो वो साइकिल वाले भाई लेके चल रहे हैं, साइकिल में ही अपना सारा व्यवसाय करते हैं। एक अम्ब्रेला लगा रखे हैं उससे ही। और ये कोस्ट गार्ड का क्या बोलते हैं यार इसको, कोस्ट गार्ड यहाँ बैठा रहता है, वो देखते रहता है। ये उसका कैप। मित्रों आनंद लिया जा रहा है यहाँ पर सी बीच पे। हमारी फैमिली तो 1 घंटे से बस नहाने के लिए गई है, जो आई नहीं है। बीच बीच में आते हैं और रिफ़्रेश होकर फिर से चले जाते हैं। और ये भाई साहब हमारे जो दही बड़े वाले हैं सामने खड़े हैं, वो आएंगे तो उनसे हम लोग मांगेंगे। और कुछ लोग हैं जो यहाँ जो लोकल हॉकर्स हैं, वो आके कोई चश्मा बेच रहा है तो कोई माला बेचने के लिए आए हैं। और हमें पता है कि ये सारी चीज़ें डुप्लीकेट हैं। ऊँट वगैरह है, काफ़ी दिख रहे हैं इस बार। अच्छा यहाँ पर पैराग्लाइडिंग पैरासेलिंग सब कुछ शुरू हो गया है, तो बढ़िया है, आनंद ही आ रहा है। और लोग इसीलिए तो आते हैं यार पूरी सी बीच में, और क्या करने आएंगे। समुद्र स्नान और महाप्रभु का दर्शन, बस ये 2 चीज़ें। हम लोग सामने पीछे पूरी होटल आपको दिखेगा, पूरी होटल के ठीक सामने हम लोग रुके हुए हैं। छाता ले रखा है हमने इस तरीके का, ताकि धूप से बच सके। ये 150 रुपये में 3 सीटें दी हुई हैं और 1 घंटे का लिए है, तो लगता है हमें 2 या 3 घंटे के लिए इसको लेना पड़ेगा। कोई नहीं,
कभी कभी तो आना होता है। और धूप इतनी तेज़ हो गई है कि यहाँ पर छाता लेना अनिवार्य है। सी बीच बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर सबसे बेस्ट है नहाना। यहाँ पर समुद्र स्नान करिए, आनंद उठाइए लाइफ का। जब आप पुरी आते हैं यार तो मन करता है कि बस सी बीच के सामने बैठे रहें और समुद्र को निहारते रहें। एक्चुअली क्या है कि हमको यार समुद्र ऐसे नसीब तो होता नहीं, उसके लिए 600 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। या तो आप विशाखापट्टनम आओ या फिर पुरी आओ। पर नहाने के दृष्टिकोण से मैंने देखा है कि सी बीच पुरी का जो है उसमें जो नहाने का मज़ा है यार वो और अन्य कहीं नहीं लगा। गोवा तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जगह तो नहाने के लिए यही है, समुद्र तट जो पुरी का है। और हमारे गांव के लोग तो इतने बार आ चुके होंगे यहाँ पर, कोई ना कोई बंदा यहाँ पर, कोई ना कोई गाड़ी यहाँ पर आकर लगी रहती है। कसोल वाले यहाँ पर रहते ही रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ आने पे दो चीज़ें होती हैं कि आपका पर्यटन भी हो जाता है, दूसरी बात स्पिरिचुअल, आप महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मतलब आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। और 600 किलोमीटर है, 14 घंटे लगते हैं यहाँ पर पहुँचने में। अद्भुत आनंद है, अद्भुत। और लोग नहा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अभी भैया भी गए हैं, भाभी भी गई हैं, अब उन लोग आएंगे, अपने होटल में जाएंगे। अब उतना नहाने की इच्छा मुझे तो नहीं होती है, लेकिन फैमिली के लोग काफ़ी नहाते हैं, 3 घंटे कम से कम मिनिमम। चलो भाई नहाओ, एंजॉय करो, इनके बीच हम लोग नहीं आएंगे। भाभी को शायद बेग पसंद आ गया, वो बेग देख रही हैं, तो आनंद ले रहे हूँ। मैं भी बैठा हूँ बढ़िया पूरी सी बीच का। 1 घंटे से तो ऊपर हो चुके हैं, अब देखें वो कब तक निकलते हैं। मित्रों, यहाँ हमारा रैन बसेरा था। कल हम लोग रात में यहाँ आए, करीबन 12:30 बज चुका था। होटल महाबाहु इंटरनेशनल, ऐसे स्टार रेटिंग तो खैर नहीं मिली है, लेकिन ये होटल उतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल मत आइएगा, सही नहीं है ये होटल। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत ही घटिया है। दोस्तों, ये है पुरी की गलियाँ और आप देख पा रहे होंगे सामने श्री जगन्नाथ स्वामी जी का टेम्पल दिख रहा है। अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, कुछ ले के नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह से प्रतिबंधित है, मोबाइल भी नहीं ले जा सकते। तो अंदर का तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, और मैं क्या, कोई भी नहीं दिखा पाएगा। तो ये है, दिख पा रहा होगा श्री जगन्नाथ स्वामी जी का टेम्पल। बहुत ही सुंदर। और आगे जाएंगे और अच्छे से शूट करेंगे अभी। और यहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन होते ही रहते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा सघन यहाँ पर बसा हुआ था, अभी यहाँ पर एक कॉरिडोर जैसा बना दिए हैं। व्यवस्थाएं पूरी तरह से चेंज हो गई। जो पहले आए हुए होंगे उनको अभी पूरा बदले हुए स्वरूप में दिखेगा। तो बढ़िया है, जितने इंक्रोचमेंट थे सारे हट गए हैं, और कुछ दुकानें भी थी जिनको मुआवजे दे करके हटा दिया गया है। ये जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड पुरी का, उसे और भी चौड़ा करने का प्रस्ताव है और धीरे धीरे होते भी आ रहा है। तो भीड़ तो काफ़ी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिख रही है। तो लगभग 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे दर्शन में। बैरिकेडिंग कर दी गई है, बैरिकेड से होकर आपको आना है। सिक्योरिटी चेक भी काफ़ी तगड़ी हो गई है अभी।
मित्रों बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वामी का। और अब रात हो चुकी है, थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पर भोजन वगैरह करेंगे, लॉज अपना रेस्टोरेंट जाएंगे, सॉरी अपना होटल जाएंगे, वहाँ से चेकआउट करेंगे और फिर निकल चलेंगे वापस बरगढ़ की तरफ। फिर भी इस सब में कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। अभी तो 7 बजे है, 10 बजे के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे। चलिए मैं आपको रात में दिखाता हूँ भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर को। मित्रों अभी हम लोग बालाजी रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हैं। ये मारवाड़ी भोजनालय है, बहुत ही अच्छा डिलीशियस भोजन है। अगर आप कभी भी पुरी आते हैं तो इसे प्रेफर कीजिए अगर आप शाकाहारी हैं तो। यहाँ पर बढ़िया भोजन मिलता है, उसके अलावा हाइजीनिक है, सारी सुविधाएं हैं और सेंट्रलाइज्ड एसी है। हम लोग हर बार भोजन करते हैं। आज सुबह का भोजन हम लोग महाभाव रेस्टोरेंट में कर लिया था नीचे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये जगह बहुत ही अच्छी है, प्रेफर कीजिए यहाँ पर। अगर आप भोजन अच्छा करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आके चेकआउट कीजिए। और पूरी यात्रा यहाँ पर कंप्लीट होती है मित्रों। अब हम लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी ब्लॉग पर। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ते हुए जाएँ। तो चलिए मिलते हैं। जय जगन्नाथ, बाय बाय।